शापित शहर एपिसोड 7। निर्माता कौन है। पिछले एपिसोड में अर्णव, विराट और रिया को पता चला कि इस शापित खेल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, उन्हें खेल के असली निर्माता की पहचान करनी होगी। लेकिन जैसे ही वे सच्चाई के करीब पहुंचे, घड़ी ने चेतावनी दी, केवल 5 मिनट शेष। अब वे या तो खेल से बाहर निकलेंगे या हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएंगे। घड़ी पर नजर पड़ी। 12:04 और 58 सेकंड। 12:04 हमें जल्दी करनी होगी, रिया ने कहा। विराट ने किताब के पन्ने पलटे। यहाँ कुछ नाम लिखा है, लेकिन सब धुंधले हैं। अर्णव ने गहरी सांस ली। अगर यह खेल किसी ने बनाया है, तो वो यहीं कहीं होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। बूढ़े ने धीरे से कहा, निर्माता को बुलाने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें खेल में सबसे बड़ा जोखिम उठाना होगा। क्या मतलब? विराट ने पूछा। बूढ़े ने आंखें बंद की और फुसफुसाया, तुम में से किसी एक को मरना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह मजाक है ना? अर्णव ने गुस्से से कहा। बूढ़ा सिर हिलाकर बोला, हर खेल में एक कीमत होती है। इस खेल को तोड़ने के लिए किसी एक को इसे पूरी तरह अपनाना होगा। मतलब? रिया ने दबे स्वर में पूछा। बूढ़े ने दरवाजे की ओर इशारा किया। वह देखो। दरवाजे के बाहर एक विशाल घड़ी हवा में झूल रही थी। उसके नीचे 3 पेडस्टल बने थे, जिन पर तीनों के नाम लिखे थे। जिसने यह खेल बनाया, वह तभी प्रकट होगा जब तुम में से कोई एक इस शहर के साथ जुड़ने का चुनाव करेगा। घड़ी की सुइयां और तेजी से घूमने लगी। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा, अर्णव ने कहा। लेकिन अगर कोई नहीं गया तो? विराट ने सवाल किया। रिया ने किताब के आखिरी पन्ने को ध्यान से देखा। वहां कुछ लिखा था, निर्माता को पहचानने के लिए खिलाड़ी को खेल में विलीन होना होगा। मतलब? रिया ने धीरे से कहा, अगर हम में से कोई खेल का हिस्सा बन जाए, तो शायद हम असली निर्माता से मिल सकते हैं। पर इसका मतलब है कि हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे, विराट ने गुस्से से कहा। तो क्या करें? अर्णव ने कहा। समय खत्म हो रहा है। घड़ी पर नजर पड़ी। 12:01। रिया ने गहरी सांस ली। मैं जाऊंगी। नहीं, अर्णव और विराट ने एक साथ कहा। यह हमारा आखिरी मौका है। अगर हम इसे मिस कर देते हैं, तो हम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। रिया ने पेडस्टल की ओर कदम बढ़ाए। 12:30। अचानक पूरे शहर में जमीन हिलने लगी। हवा में एक जोरदार गूंज उठी। चयन किया गया। खेल की अंतिम सतह अनलॉक हो रही है। रिया के चारों ओर काले धुएं की एक लहर उठी और वह हवा में लहराने लगी। रिया, अर्णव ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। रिया की आंखें सफेद हो गईं। उसकी आवाज बदल गई। निर्माता प्रकट हो चुका है। अर्णव और विराट के सामने रिया अब कोई और थी। उसकी आंखों में हजारों आकृतियां दिख रही थी। उसका चेहरा बदलता जा रहा था, मानो वह किसी और का अक्स ले रही हो। और फिर उसने अपनी असली आवाज में कहा, तुम अब खेल से बाहर नहीं जा सकते। रिया, अर्णव ने घबराकर कहा। रिया अब नहीं रही, वह हंसी। अब मैं हूँ इस खेल की निर्माता। अगला एपिसोड, क्या यह खेल कभी खत्म होगा? क्या अर्णव और विराट अब इस खेल से बाहर निकल सकते हैं? या वे हमेशा के लिए इस खेल का हिस्सा बन जाएंगे?